दर्शक नमस्कार। हम मुकेश यादव। खास करके जनप्रतिनिधि सब चुनाव के समय में बड़का बड़का प्रतिबद्धता सब करे छी। आई हम अरनमा गाँव पालिका में आयल छी। खास करके गाँव पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार यादव जरे बातचीत करबे। खास करके शिक्षा स्वास्थ्य में की सब प्रगति भेले, अपने जो प्रतिबद्धता के लिए से कते दिन पूरा हेते, तीन किस्म के बातचीत लग हम आए उनके जरे बात करबे। अध्यक्ष जी नमस्कार, अपने के स्वागत है। धन्यवाद मुकेश भाई के। अध्यक्ष जी अखिन तक में अपने के 5 महीना बीत गए। खास करके केन किस्म के अपने अखिन तक जे विकास निर्माण काम शिक्षा स्वास्थ्य में की अवस्था है कहीं प्रश्न किया जाए ना। अखन तक में हम सब लगभग जमा 5 महीना तो नहीं 4 महीना जमा बीतले। 4 महीना में हम सब लास्ट मसांत हमरा सबके आर्थिक मसांत रहे, तो हम सब सबसे पहले बजट बनबे वाला गांव सभा करे वाला बात सब रहे। गांव सभा हम सब क सका क हमरा सबके लगभग समय में गांव सभा सकले, और गांव सभा सकेला के बाद हम सब अखुनका के जे प्रक्रिया सब है नया काम के जे हम सब शुरुआत के अवस्था में छे। हम सब निश्चित रूप में गांव सभा नीति कार्यक्रम से हम सब एक लक्ष्य लेने रहिए कि सबसे पहले हम सब शिक्षा और स्वास्थ्य में शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य के व्यवस्थापन करे के सवाल सब में हम सब बात रही उठौने, और हमरा सब जे गांव सभा से जे डिसीजन सब के लिए वही तहत अखन तक में हम सब लगभग जे अरनामा गांव पालिका में जमा 4टा हाई स्कूल से और पराबी निमामी के जमा 14टा विद्यालय है। वही 14टा विद्यालय में शिक्षा के गुणस्तरीय बढ़वे के खातिर कतौ न कतौ शिक्षक के अभाव रहे। उस शिक्षक के भरना अभियान हम सब एक पालिका लेवल से मानो हम सब दरबंदी स्वयंसेवक के रूप में तत्काल नेपाल सरकार व्यवस्था करते, तो इससे पहले शिक्षा में विद्यार्थी सबके कोनो किस्म के पठन पाठन में कठिनाई नहीं हो, ते तहत हम सब एक पालिका से निर्णय लक और जमा लगभग अखन तक में 14टा विद्यालय में 24टा स्वयंसेवक हम सब भरना कर चुकल छे। और वो 24टा स्वयंसेवक स्कूले के माथत में जै स्कूल में विद्यार्थी के आधार पर विद्यार्थी के जनसंख्या कते है, कते टीचर के आवश्यकता है, वही आधार पर हम सब दरबंदी स्वयंसेवक के दरबंदी क्रिएट के लिए और वो भरना कर हम सब पठन पाठन में शिक्षक सबके अहाँ के लगा देने छे। और शिक्षा में अखुनका हिसाब से अरनामा गाँव पालिका में पढ़ाई के जे स्थिति है से पहुनका स्थिति से सुधारात्मक स्थिति है, और पठन पाठन बढ़िया जका चल रहा है, और विषय सबके हम सब अनुगमन क्या ओकरा सबके सुधार के प्रक्रिया में हम सब लग गए छे। खास करके बात कल जाए अध्यक्ष जी, तो अखिन तो भी दलित समुदाय के बच्चा सब जे है अखिन तो विद्यालय बाहर छे, उनका सबके लागी अपने सब केहन किस्म के योजना सब आनने छी या आनबे। हम सब दलित समुदाय के कतौ न कतौ शिक्षा के अभाव छे, गरीबी छे, ओकरा सबके मम्मी पापा सब काम करे के मंत्रे जाने छे। हमरा सबके विद्यार्थी निमन हुए, हमरा सबके बाल बच्चा सुधरे, हम सब स्कूल पर भी कतौ न कतौ जाकर शिक्षा के कारण से उ सब अहाँ के विद्यार्थी सबके स्कूल पठवे में कंजूसाई कर रहा है। हम सब आब अखन हमरा सबके चुनाव चल एले, चुनाव में आचार संहिता सब लग गए, बहुते काम सब चुनाव के चलते प्रभावित भए गेले। हम सब चुनाव के मंगसिर के बाद हम सब दलित बस्ती सब में जनचेतना मूलक कार्यक्रम सबके अपन धियन पुतन के नीक से पढ़वा पड़ले, ओकरा शिक्षित बनवा पड़ले। वही के तहत हम सब प्रत्येक टोल में गरीब बस्ती में दलित बस्ती में हम सब जनचेतना मूलक कार्यक्रम सब के प्रावधान सब बना रहल छी। हम सब पूरा प्लानिंग कर लेने छे। तकरा बाद में दलित बस्ती में विद्यार्थी सबके ओइ जका जे अशिक्षित विद्यार्थी सबके आमा बुआ है, ओकरा सब जे पढ़ल लिखल है, पढ़ाई लिखाई के विषय में नहीं बुझ रहा है, ओकरा सबके लागी हम सब प्रौढ़ शिक्षा के प्रत्येक दलित बस्ती में भी प्रौढ़ शिक्षा के व्यवस्थापन कर उनका सबके शिक्षा की छे, विद्यार्थी सबके अपन बाल बच्चा के पढ़ौला से की हमरा सबके बेनिफिट हेतै, सारा जनचेतना मूलक कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा के हम सब लागू करे के बात केने छी। दोसर बात, हम सब आगामी योजना में प्रत्येक दलित बस्ती में कोचिंग
विद्यार्थी सबके कोचिंग सेंटर खोलि कऽ ओहि जगह विद्यार्थी सबके पढ़ैके भी व्यवस्थापन करब। और जे विद्यार्थी सब एहिसँ अपनहु सबके पहिलहियो कहने रही कि जे गरीब विद्यार्थी है अरनामा गाँव पालिका में वो पढ़े ला चाहे है, वो विद्यार्थी सबके कोनो किस्म के आर्थिक भार पड़ला से पढ़ाई से वंचित भ रहा है, ओहन विद्यार्थी सबके लागे हम सब स्कॉलरशिप के व्यवस्था अरनामा गाँव पालिका केने छे। और जे एक दूटा निवेदनो एले हुनका सबके निर्णय में हम सब पुगले दसई के लऽ कऽ हम सब बाकी छी। दसई के बाद हुनका सबके निर्णय कऽ कऽ ओकरा स्कूल जरे कोऑर्डिनेशन कऽ कऽ ओहि विद्यार्थी के हम सब सहयोग कऽ कऽ पढ़ाब से प्रतिबद्धता हम सब लेने छी। खास कऽ कऽ स्वास्थ्य कहल चीज एकटा अमूल्य संपत्ति है से मानव के। स्वास्थ्य क्षेत्र में अखन तो दवाई के अभाव छै और समय पर डॉक्टर सब नहीं आबै छै के स्थानीय के गुनासो छै कि डॉक्टर के अभाव छै या कि समय पर नहीं आबै छै कि दवाई के अभाव छै। प्रश्न कन कयल जेना अध्यक्ष जी। देखियो अरनामा गाँव पालिका में जहिया से हम गाँव पालिका अध्यक्ष भेलिए तो ओहन प्रॉब्लम हमारा गाँव पालिका में नहीं छै। मानो स्वास्थ्य में जनशक्ति के अभाव छले। हम सब जनशक्ति के लागी करार सेवा हम सब खोल कऽ परीक्षा के लागी हम सब तत्पर रहिए। तकरा बाद में लगभग फॉर्म भरे के टाइम रहे, फॉर्म भरा गेल छै, लेकिन ई आचार संहिता लागल छै चुनाव के लऽ कऽ, ताहि दुआरे हम हुनका सबके परीक्षा नहीं लिया सकल छियै। चुनाव के बाद जे जनशक्ति अभाव है वो जनशक्ति सबके हम प्रत्येक ठाव में पूरा करब। लेकिन अखुनको अरनामा गाँव पालिका में जे दरबंदी है, जे हिसाब से स्वास्थ्य चौकी सब है, जे हिसाब से हम सब प्रतिबद्धता लेने रहिए कि आखाड़ 1 गते जे हम सब अरनामा गाँव पालिका में 15 बेड के हॉस्पिटल संचालन करब। अखुन के अवस्था में 15 बेड के हॉस्पिटल संचालन में छै। ओहि जगह जे गाँव घर के जे बिरामी सब आवे है ओकरा सबके निमन जगह इलाज भ रहल छै। हम अपने ओहि सब में अहाँ के 2 दिन 3 दिन पर अहाँ के अनुगमन कर रहल छी और प्रत्येक नागरिक समाज के हम अपन मोबाइल नंबर दे देने छी। अहाँ सबके कोनो किस्म के समस्या होइ छै तो अहाँ सब 2 मिनट में फोन करू, अहाँ सबके 2 मिनट में हम सब समस्या समाधान करे वाला तैयार छे। हम सब समस्या के दवाई के हमरा गाँव पालिका में जे नेपाल सरकार के मापदंड के हिसाब से दवाई छै ओहि के कोनो किस्म के अहाँ के कमी कमजोरी हमरा गाँव पालिका में नहीं छै। अब अखुन के अवस्था में वर्तमान परिस्थिति में सीटामोल के अभाव है। देशे भर में हम सब क्या दवाई दुकानदार सब जरे चाहे डॉक्टरों के निर्देशन के लिए कि सीटामोल के किया अभाव है, तो अखुन राज्य पक्ष से सीटामोल के अभाव भ रहल छै कोरोना के कारण से। अखुन तक जे हिसाब से हमरा सबके जते डोज के मांग छै वो राज्य द्वारा व्यवस्थापन नहीं भ रहल छै, ताहि दुआरे कुछ कठिनाई छै। अरनामा गाँव पालिका में हम सब जहिया हॉस्पिटल संचालन के लिए तो हम सब रखने रहिए बात कि नेपाल सरकार के जे मापदंड छै ओहि में अहाँ के कैल्शियम के व्यवस्था नहीं छै, लेकिन हम अरनामा गाँव पालिका के तरफ से थप एकटा कैल्शियम के व्यवस्थापन करब तो हमरा सबके हॉस्पिटल में कैल्शियम के व्यवस्थापन छै। और बीमारी सब आबै छै तो ओकरा जो कैल्शियम के आवश्यकता पड़े छै तो जे गोटी फ्री में भेट रहल छै। ताहि दुआरे अरनामा गाँव पालिका 4 महीना में हम सब जे लक्ष्य लेने छियै, जे हिसाब से हम सब नीति कार्यक्रम बनौलिए ओहि हिसाब से हम सब हद तक आगाड़ी मानो कार्यान्वयन के प्रक्रिया सब में हम सब छिए। और बहुत जल्दी सारा सिस्टम सब कार्यान्वयन हेतै और हम सब निक जगह अरनामा गाँव पालिका में विकास हेतै से हम प्रतिबद्ध। खास करके अध्यक्ष जी कृषि में मल के तो देशव्यापी समस्या छै, पर पालिका स्तर से विद्युतीकरण नहीं भेला से कारण कृषि विद्युतीकरण नहीं भेला कारण से किसान सबके समस्या छै। एहि संबंध में अपने की कहला चाहे छी? देखो अरनामा गाँव पालिका में मॉल सबके जे मॉल पालिका लेवल के नहीं छै, राज्य पक्ष के छै। एहिमे हम सब पटक अहाँ के जे छै चिट्ठी द्वारा मौखिक भेंट के मंत्री कृषि मंत्री से हम सब आग्रह कर रहल छियै कि हमरा सबके किसान के अरनामा गाँव पालिका पूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण भेग है। किसान सबके मॉल के अभाव है, मॉल के अभाव से निमन जगह खेती पाती कर नहीं सके। लेकिन सिंचाई के जे व्यवस्थापन के बात है तो हम सब लगभग 8-9 दिन होइ छै कृषि जे विद्युत सिराहा जिला के विद्युत कार्यालय के कार्यालय और अरनामा गाँव पालिका के अहाँ के समझौता भेले एकदम एकटा कि अरनामा गाँव पालिका में एकेटा ट्रांसफार्मर द्वारा गाँव पालिका के सहयोग में किसान सब के पूर्ण रूप से अहाँ के लगभग 60टा टोल में
अखन तत्काल के परिस्थिति में विद्युतीकरण हेतै और विद्युतीकरण भऽ कऽ किसान सबके जे सिंचाई के व्यवस्था है पूर्ण रूप से सिंचाई भेटतै। बाकी हमसब अरनावा गाँव पालिका से भी सिंचाई में अहाँके लगभग 50 लाख एहि आर्थिक वर्ष में 50 लाख बजट राखल छै जे विद्युतीकरण जरे हमरा और जे विद्युत ऑफिस जरे जे समझौता भेलै ओहिके बाकी जे ठाव सब रहतै पालिका लेवल से भी उनका सबके सिंचाई के व्यवस्थापन हेतै। और हमसब अरनावा गाँव पालिका से सैलो ट्यूबवेल अहाँके जे 4 इंची के बोर्डिंग 3 इंची के कथी कहै छै मोटर सबके भी साना सिंचाई सबके प्रबंध केने छियै। हमसब बजट में राखल छै उ काम सबके भी प्रोसेस में हमसब लागल छी। अखन वर्षा के टाइम छै ताहि दुआरे कार्यक्रम सब संचालन, लेकिन हमरा सबके ई मंगसिर से ई सिंचाई के भी व्यवस्थापन के काम सब हमरा सबके हद तक आगाड़ी बढ़ जेतै। और अरनावा गाँव पालिका में हमरा सबके प्रत्येक चौड़ी सब में प्रत्येक जे कृषि सड़क है ओहि सब में सिंचाई के व्यवस्था भऽ जेतै से अपने के जानकारी कर। खास करके अध्यक्ष जी जे बजट के बात के लिए तो महसूल जो है महसूल 100% फ्री हेतै कि महसूल अपने तीर पड़तै कृषि वाला में? कृषि वाला में हम सब लगभग इससे पहले निर्णय कर चुकल छियै कि 50% किसान के तीर पड़तै और 50% मानो गाँव पालिका महसूल तीर देतै। इससे पहले हम सब डिसीजन कर चुकल छियै आ वो कार्यान्वयन हेतै। कते दिन में कार्यान्वयन हेतै अध्यक्ष जी ई चीज? हम सब ई सारा प्रोसेस में लग गए छियै। अभी हम सब मंगसिर से विद्युतीकरण के जब काम शुरू भऽ जेतै किसान सब जे मीटर लेतै हुनका सबके सारा अनुगमन कऽ कऽ आ तकरा बाद में हम सब ई डिसीजन आगाड़ी बढ़ा देबै। खास करके पालिका सब में जे अहाँके असारे विकास होइ छै अखन तक अपने पालिका में विकास निर्माण के काम नहीं भेल। अधिकांश कहल जाए बात कयल जाए 17टा सिराहा के 17 पालिका में विकास निर्माण के काम रुकल छै, एनाहिते अपनो पालिका में विकास निर्माण के काम रुकल छै। तो एहि संबंध अपने की केला जाए? फिर अपने पाले में असारे विकास हेतै कि असार से पहिने विकास हेतै? मुकेश जी अपने एहि बात में ढुक भऽ जायल जाए कि अरनावा गाँव पालिका विकास निर्माण में सबसे अरनावा सिराहा जिला में सबसे आगाड़ी रहतै। हम सब लगभग लक्ष्य लेने छियै कि अरनावा गाँव पालिका चैत मसांत में हमरा सबके विकास करे वाला काम पूर्ण रूप से सीख जेतै। जाइत जाइत अरनावा गाँव पालिका वासी के अपने की कहला चाहे छियै? हम अरनावा गाँव पालिका वासी के लागी हम सबसे पहले ई दशैं तिहार में अपने हमरा जरे जे इंटरव्यू ले आलिया तो सबसे पहले हम अरनावा गाँव वासी के ई भगवती महारानी के आगमन के समय में शुभकामना दैला चाहे छी। संपूर्ण के अरनावा गाँववासी के संपूर्ण परिवार के माँ दुर्गा माता कल्याण करे, हमरा सबके गाँववासी के सुख और समृद्धि के स्तर उन्नति होए से कामना करैत सबसे पहले दशैं और दीपावली छठ पर्व के हम शुभकामना दैला चाहे छियै कि माँ भगवती सब कोई पर कृपा राखे।